जय हिंद दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका नियम कुछ इस प्रकार है और इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि का प्रयोग होता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका नियम कुछ इस प्रकार है। पहला, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। दूसरा, वर्ब का तीसरा रूप। तीसरा, ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हैज का प्रयोग होता है। आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव का प्रयोग होता है। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। मैंने खेल लिया है। आई हैव प्लेड। राम स्कूल जा चुका है। राम हैज गॉन टू स्कूल। हमने फिल्म देखी है। वी हैव सीन द फिल्म। तुम फुटबॉल खेल चुके हो। यू हैव प्लेड फुटबॉल। वह रोटी खा चुका है। ही हैज ईटेन ब्रेड। भाई इसका नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नियम लगभग सेम है। इसका नियम, पहला सब्जेक्ट, दूसरा हैज हैव, हैज हैव प्लस नोट, तीसरा वर्ब का तीसरा रूप लगेगा इसमें, और चौथा ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। इसका एग्जाम्पल, वे लोग खाना नहीं खाए हैं। दे हैव नॉट ईटेन फूड। राम किताब नहीं पढ़ चुका है। राम हैज नॉट रेड बुक। सीता पटना नहीं गई है। सीता हैज नॉट गॉन टू पटना। वे लोग अंग्रेजी नहीं सीखे हैं। दे हैव नॉट लर्न इंग्लिश। हम लोग हिंदी पुस्तक नहीं पढ़े हैं। वी हैव नॉट रेड हिंदी बुक। तुम सेव नहीं खाई हो। यू हैव नॉट ईटेन एप्पल। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। इसका नियम कुछ ऐसा है। पहला में हैज या हैव, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा वर्ब का थर्ड रूप लगेगा, और चौथा ऑब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। पहला, वह स्कूल, क्या वह स्कूल गई है। हैज सी गॉन टू स्कूल। क्या उन्होंने खाना खाया है। हैव दे ईटेन फूड। क्या राम पुस्तक पढ़ चुका है। हैज राम रेड बुक। क्या श्याम घर गया है। हैज श्याम गॉन टू होम। क्या वे कपड़े धो चुके हैं। हैव दे वॉश्ड द क्लॉथ्स।